बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के-ट्रेड से पैसे कैसे निकालें? आसान तरीका 5 मिनट, लेकिन अगर टाइमिंग गलत हो तो पैसे 4 दिन तक लेट हो सकते हैं। ये आपकी हर गलती का इलाज है। इस वीडियो में आप लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। एप्लीकेशन खोलें और वैलिड बैलेंस चेक करें। कैश मैनेजमेंट सेक्शन में जाएं। बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना, अमाउंट इंटर, OTP पासवर्ड से रिक्वेस्ट कंफर्म। टाइमिंग समझें। T+1 T+2 का मतलब क्या होता है, पुरानी विड्रॉल की हिस्ट्री, सपोर्ट से कैसे रब्ता करते हैं, जेस कैश इंस्टेंट विड्रॉल, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। स्टेप 1 क्या है, पहले देखें कि बैलेंस कितना है। सिर्फ विड्रॉवेबल जो अमाउंट होगा वही निकलेगा। जैसे ये आपको विड्रॉवेबल आ रहा है, परचेस पावर आ रही है और ये यूज मार्जिन आ रहा है। ये रही वो ओपनिंग स्क्रीन जो आप को लॉगिन के बाद दिखेगी। सिर्फ विड्रॉवेबल बैलेंस का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। परचेस पावर या यूज मार्जिन भी अभी पैसा नहीं है। ये आपको सिर्फ नंबर दिखेंगे, परचेस पावर और यूज मार्जिन। ये आपका पैसा नहीं होता। पैसा वही है जो विड्रॉवेबल अमाउंट आपको नज़र आ रहा है, ये आप विड्रॉ कर सकते हैं। जो आपको नज़र आ रहा है ना 84,250, ये आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये अमाउंट आप अभी बैंक में भेज सकते हैं। परचेस पावर, शेयर्स के लिए ब्लॉक हुआ अमाउंट, ये अभी विड्रॉवेबल नहीं होता। यूज मार्जिन, ओपन पोजीशन में अटकी हुई रकम सेल होने पर विड्रॉवेबल में आएगी। ये एक मैंने स्क्रीन बनाई हुई, जैसा आपको ये नज़र आ रहा होगा। विड्रॉवेबल बैलेंस इतना है, परचेस पावर ये है और यूज मार्जिन ये है और कैश मैनेजमेंट ये है। उस्ताद टेक टिप्स, क्या है, शेयर्स आज बेचें। मिसाल तौर पर अगर आपने आज बेचे शेयर्स, उनका पैसा अभी विड्रॉवेबल में नहीं आएगा। पाकिस्तान में PSX का सेटलमेंट साइकिल T+1 है फरवरी 2026 से, मतलब कल वर्किंग डे के बाद पैसा रिलीज होगा। स्टेप 2 क्या है, कैश मैनेजमेंट का बटन ढूंढें। 3 क्लिक्स में विड्रॉ फंड्स। अगर आप डायरेक्ट विड्रॉ बटन नहीं ढूंढ पा रहे तो ये क्लिक पाथ फॉलो करें। UI हर ऐप वर्जन में थोड़ा फर्क होता है, सही है, तो ये थोड़ा देख लेना। मतलब डिज़ाइन थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन चीज़ यही होती है। क्या है कि सबसे पहले आपका होम स्क्रीन आएगा। लॉगिन के बाद पहली स्क्रीन आती है होम स्क्रीन। नंबर 2, लेफ्ट मेन्यू या टैब, उस पर आप कैश मैनेजमेंट आपको दिखेगा। नंबर 3, कैश MGMT, कैश मैनेजमेंट टैब, डिपॉजिट या विड्रॉ ऑप्शन वहाँ पे आपको नज़र आएगा। और नंबर 4, विड्रॉ फंड सिलेक्ट करें, यहाँ से फॉर्म खुलेगा। हार्ड लिमिट, ये रूल्स पक्के हैं। जैसे RS 500 मिनिमम विड्रॉ अमाउंट है, कम से कम 500 मिनिमम अमाउंट है। 1 गुना सिर्फ एक विड्रॉ रिक्वेस्ट पर डे, एक विड्रॉ आप जो है 1 दिन में कर सकते हैं। 4 दिन, लेकिन 4 दिन पैसे बैंक में पहुंच सकते हैं आपके। गलतियां जो लोग करते हैं ज़्यादातर, परचेज पावर विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, 1 दिन में 2 भी रिक्वेस्ट भेज देना, ये मतलब फजूल है। 1 रिक्वेस्ट भेजें और जो आपको चाहिए उतना अमाउंट, उतना आप उस पर क्लिक करके आप सेंड कर दें। वीकेंड पर रिक्वेस्ट भेज के मंडे तक वेट करना। स्टेप 3 के बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें, प्लस अमाउंट इंटर। अपना रजिस्टर बैंक अकाउंट चुनें, सिलेक्ट करें वही जिसका नाम CNIC से मैच करे। सिर्फ वो बैंक दिखेगा जो पहले से आपके के-ट्रेड प्रोफाइल में लिंक है, जो आपने उसको अपनी चेकबुक की जो चेक का कॉपी वगैरह जो आपने सबमिट कराई है, वही अकाउंट आपको के-ट्रेड के अंदर विड्रॉ के टाइम नज़र आएगा। अगर न्यू बैंक ऐड करना हो तो पहले बैंक अकाउंट सेक्शन में जाकर वो ऐड कर लें, फिर विड्रॉ करें। फॉर्म की 4 फील्ड है, 4 फील्ड हैं, एक करके मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 क्या है, बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें, सिर्फ वो नाम जो CNIC से मैच करे। आपके CNIC जो आपने उसमें दिया है के-ट्रेड के टाइम, उससे नाम आपका मैच करना चाहिए बैंक अकाउंट का। अकाउंट लिखें, मिनिमम RS 500 रुपये आपके होने चाहिए। कैलकुलेटर से अमाउंट चार्जेस का नेट चेक कर लें। पर्पस ड्रॉप डाउन में सही मकसद सिलेक्ट करें। डिफ़ॉल्ट पर्सनल इनकम यूजुअली काफ़ी है। सबमिट दबाएं, कंफर्म पॉपअप आएगा। और के-ट्रेड रूल क्या है, 1 दिन में सिर्फ 1 विड्रॉ रिक्वेस्ट की जा सकती है। दूसरी रिक्वेस्ट भेजने के लिए अगले दिन का इंतज़ार करें।
ये आपके सामने एक स्क्रीन भी मैंने बनाई हुई है। विड्रॉ फंड इस तरह से होगा, जैसे ये आपका बैंक था, यहाँ आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद अमाउंट जो एंटर करना वो यहाँ डालेंगे, फिर पर्पस किस पर्पस के लिए आप जो है अमाउंट विड्रॉ करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, और ये आपको बता देगा यू विल रिसीव। मिसाल के तौर पे अगर आपने 50,000 विड्रॉ किए हैं तो आपको सब चार्जेस वगैरह कटने के बाद 49,750, ये एक डमी अमाउंट है, इतना मतलब तो ऊपर नीचे हो सकता है, वो मिलेंगे। फिर सबमिट विड्रॉ करेंगे तो आपकी विड्रॉ सबमिट हो जाएगी। अच्छा जी, स्टेप 4 क्या है? OTP और पासवर्ड से रिक्वेस्ट कंफर्म करना। सबमिट के बाद एक 6 डिजिट वाला OTP आएगा आपके मोबाइल पे, 60 सेकंड में एंटर करना होता है। K-Trade आपके रजिस्टर मोबाइल पर SMS भेजता है। OTP इंटर करके ही पैसा बैंक में भेजने की रिक्वेस्ट फाइनल होती है, उसके बाद रिक्वेस्ट रिजर्व नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप दोबारा कहें कि भाई मेरे को विड्रॉ नहीं करनी, तो वो विड्रॉ हो जाती है, वो फिर आपके अकाउंट में पैसा आएगा ही आएगा। देखें SMS आएगा एग्जाम्पल फॉर्मेट, ये क्या है कि फ्रॉम जैसे KSB K-Trade ये नाम लिखा होगा, और इस तरह से आपके वो OTP लिखे होंगे 6 नंबर के। विड्रॉ रिक्वेस्ट के लिए OTP किसी को शेयर ना करें, ये लिखा हुआ होगा। ये याद रखें 4 बातें जो हैं। OTP 60 सेकंड के लिए वैलिड होता है, उसके बाद फिर आपको नया OTP जनरेट करना होता है। OTP गलत, रीसेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा आपको। पासवर्ड भी मांगा जा सकता है, वो सेम जो लॉगिन परचेज होता है। 3 बार फेल होने पर रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है। अच्छा जी, फिशिंग से बचाओ। K-Trade का सपोर्ट कभी कॉल पर OTP नहीं मांगेगा आपसे। किसी भी K-Trade ऑफिसर कहता हुआ आपको फोन आए और OTP मांगे, तुरंत कॉल कट कर दें, मतलब फौरन आप कॉल कट कर दें, और रियल OTP सिर्फ K-Trade ऐप के अंदर इंटर होता है, किसी वेबसाइट पर नहीं। OTP के बाद क्या होता है? रिक्वेस्ट स्टेटस पेंडिंग दिखेगा आपको, SMS प्लस ईमेल कंफर्मेशन आएगी, विड्रॉ हिस्ट्री में एंट्री शो हो जाएगी। स्टेप 5 विड्रॉ टाइमिंग, सबसे ज़रूरी स्लाइड। पैसा लेट क्यों है? T+1 सेटलमेंट और वर्किंग आवर का मामला है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 9 फरवरी 2026 से T+2 से T+1 पर शिफ्ट हो चुका है। PSX ऑफिशियल प्रेस रिलीज, मतलब शेयर्स आज बेचे तो कल वर्किंग डे के बाद सेटल होंगे। PSX आवर के बाद भेजी गई विड्रॉ भी क्विंड रहेगी, मतलब कतार में लगी रहेगी। T+1 का मतलब शेयर्स बेचने के बाद एक वर्किंग डे दिन का वेट करें। आज मंडे शेयर्स बेचे, मिसाल के तौर पर आज वर्किंग डे था, मंडे था, शेयर्स बेचे तो ट्यूसडे बाय EOD सेटल होगा। वेडनेसडे को विड्रॉवल में पैसा दिखेगा आपको। ओल्ड वीडियो में लोग T+2 बोलते हैं, वो फरवरी 2026 से पहले का रूल था, आज का रूल T+1 है। कौन सा वक्त सही है? मंडे टू फ्राइडे, ये फास्ट होता है किसी भी विड्रॉ करने के लिए। PSX वर्किंग आवर 9:30 से 3:30 बजे तक, सुबह 9:30 बजे से 2 PM के दरमियान भेजे तो सेम डे नेक्स्ट डे प्रोसेसिंग मिलती है, ये फायदा है आपको। अच्छा, सैटरडे एंड संडे PSX क्लोज होते हैं, मोस्टली बैंक जो है क्लोज्ड होते हैं, ये क्विंड में फंस जाते हैं, जैसे कतार में आपकी जो है वो विड्रॉ फंस जाती है। सैटरडे संडे को भेजी गई रिक्वेस्ट मंडे तक क्विंड में रहेगी। रिस्क पब्लिक हॉलीडे, PSX हॉलीडे कैलेंडर अप्लाई होती है। ईद, इंडिपेंडेंस डे हॉलीडे पर भेजने 1-2 दिन एक्सटर्नल भी लग सकते हैं आपके। स्टेप 6 विड्रॉ हिस्ट्री। ट्रस्ट बढ़ाने के लिए ऐसी ही हिस्ट्री हमारी थी। 3 रिक्वेस्ट तीनों सेटल होंगी। उस्ताद टेक पर हम अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ 2026 के शुरू के 3 विड्रॉ की रिकैप, नेम्स, मास्क हैं, अमाउंट रियल हैं, जैसे डेट 4 अगस्त 2026, ये मैंने बनाई भी है, मतलब कोई रियल नहीं है, वैसे आप लोग बनाइए ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए। अमाउंट 75,000, बैंक हो गया, मीज़ान का हो गया। रिक्वेस्ट टाइमिंग ट्यूसडे 10/14 को करी, सही है रिक्वेस्ट जो हमने करी। सेटलमेंट कब हुई है? वेडनेसडे 11:40 पे। ड्यूरेशन 25 आवर, कंप्लीट हो गई 25 आवर के बाद।
21 जुलाई 2026 1,20,000 HBL बैंक में की, मंडे को रिक्वेस्ट करी, ट्यूसडे को 2:30 बजे सेटल हो गई, 24 घंटे में कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, 13 जुलाई 2026 अमाउंट 35,000 मीज़ान बैंक में अमाउंट भेजी गई। सैटरडे था, मतलब हॉलीडे का दिन था, और ट्यूसडे को रिक्वेस्ट जो है सेटल हुई। हफ्ते को की तो कब हुई सेटल? ट्यूसडे को। हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, 4 दिन लगे, मतलब 3 दिन लग गए ड्यूरेशन। वीकेंड में क्वीन में चलेगी कतार में। सीन के 3 पैटर्न है। वर्किंग आवर मंडे फ्राइडे 10 AM से 2 PM 25 घंटे के अंदर पैसा आ जाएगा। वीकेंड पर भेजी गई रिक्वेस्ट जो है 3 दिन तक लगी। ये एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। जब तक कंप्लीटेड स्टेटस ना दिखे पैसा आना पेंडिंग है। हिस्ट्री कहाँ मिलती है? मेन्यू में जाए, कैश मैनेजमेंट में जाए, विड्रॉ हिस्ट्री में, और वहाँ हर रिक्वेस्ट का फुल लाइफ साइकिल, पेंडिंग, प्रोसेस, कंप्लीट, फेल्ड, आपको सब कुछ दिखाई देगा। अच्छा जी, अगर आपका पैसा फंस गया तो आप क्या करेंगे? पहले ये 3 चेक करें। नंबर 1, स्टेटस कंप्लीटेड है, विड्रॉ हिस्ट्री देखें उसकी। फिर नंबर 2, वीकेंड हॉलीडे तो नहीं था, क्वीन हो सकती है फिर आपकी क्वेरी। और नंबर 3, बैंक अकाउंट नंबर CNIC से मैच लाजमी करके चेक करें। फोन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है +922111155272। UTP 9:30 AM से 5:30 व्हाट्सएप भी अवेलेबल होता है इतने बजे। ईमेल सपोर्ट के लिए info@ktradePK.com पे आप रब्ता करेंगे, ईमेल करेंगे सपोर्ट से। सब्जेक्ट में विड्रॉ रिफल ID ज़रूर लिखें, फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। फिर बोनस, JScash इंस्टेंट विड्रॉ। JScash वैलिड पर पैसे बिल्कुल इंस्टेंट ट्रांसफर होते हैं। Ktrade विड्रॉ JScash सिलेक्ट 444 और 4 पर कॉल करें जेस वारिद, या 02111124444 दूसरे नेटवर्क Ktrade रजिस्टर CNIC के साथ इजी पैसा मेरा नंबर एक्टिव। इस तरह से क्विक टिप्स, कॉल करते वक्त CNIC नंबर और रिफर ID सामने रखें, फर्स्ट कॉल में रिजॉल्व हो जाता है। अवॉइड क्या करने? Ktrade के नाम से आने वाले फेक व्हाट्सएप मैसेज से बचें। रियल सपोर्ट कभी पासवर्ड या OTP आपसे नहीं मांगेगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। उस्ताद टेक यूट्यूब चैनल को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।